हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा वी बाई वी इज गिवन बाई वी रेडिकल बाई सी, वेयर वी रेडिकल is the component of the source velocity along with the line joining the observer to the source relative to the observer. V radial is considered positive when the source moves away from the observer. तो जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में डेल्टा वी बाई वी, वो हम वी रेडिकल बाई सी से दिखा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वी रेडिकल जो है वो कंपोनेंट सोर्स है वेलोसिटी का, जो कि लाइन ज्वाइन कर रहा है ऑब्जर्वर से, जो कि सोर्स रिलेटिव है ऑब्जर्वर से। और वी रेडिकल जो है वो कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव हम, क्योंकि यहाँ पे जब सोर्स मूव्स कर रहा है ऑब्जर्वर के अवे से, तब हम यहाँ पे वी रेडिकल को पॉजिटिव शो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और वी रेडिकल यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, रेडिकल बाई सी। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ होगा। वी रेडिकल स्पीड ऑफ लाइट सोर्स होता है, ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर ये देखते हैं। व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्लेन वेव फ्रंट विल बी ऑब्टेन। जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा प्रिज्म पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्लेन वेव फ्रंट होगा वो ऑब्टेन होगा। व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द लेंस, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी स्पेरिकल। जब प्लेन वेव फ्रंट जो होगा वो इंसिडेंट करेगा लेंस पे, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो स्पेरिकल हो जाएगा। व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द मिरर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी स्पेरिकल। और जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो हो जाएगा स्पेरिकल। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको इस सबको नोट डाउन कर लेना। इफ टू और मोर waves moving in the medium, the resultant displacement of all waves in the vector sum of displacement of individual wave। अगर दो और दो से ज़्यादा वेव मूव करेगा एक मीडियम में, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पूरे वेव का, वो वेक्टर सम होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव, जो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में। नेक्स्ट आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये था प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म एंड लेंस एंड मिरर, एंड ये था डॉपलर इफेक्ट। तो ये सारी आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसको नोट डाउन कर लेना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।